था, राइट? फर्स्ट स्टैंजा। ओके, सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। कवित्री मीरा ने दूसरे पद में कहा कि दरस बिन दुख न लागे नैन। बाहर से बंद कर। हाँ हाँ हाँ। दरस बिन दुख न लागे नैन। दरस मतलब दर्शन, देखने। बिन मतलब बिना। दुखण मतलब दर्द करने लगा, दुखना, दुखने। लागे मतलब लगे। नैन मतलब आंखें। मतलब पहली पंक्ति में मीरा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा इंतजार करते करते, तुम्हारे दर्शन करने के इंतजार में मेरी आंखें दुखने लगी। मतलब मैं कब से, कितने लंबे अरसे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं तुम्हें देखने की इच्छा से मेरी आंखें दर्द करने लगी, लेकिन तुम आए नहीं। तो जब नहीं आए तो क्या हालत हुई है मीरा की? आगे की लाइन में कहती हैं, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन। हे कृष्ण, तुम जब से मुझसे बिछड़ गए हो, जब से मुझसे दूर गए हो, तब से हे प्रभु, मोरे मतलब मेरे, कबहू मीन्स कभी भी, न मतलब नहीं, पायो मतलब मिला, चैन मतलब सुकून। पहली पंक्ति में मीरा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के इंतजार में मेरी आंखें दुखने लगी, और तुम जब से मुझसे दूर गए हो हे प्रभु, मुझे जरा भी सुकून नहीं मिला है। अर्थात दिन रात मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूं। किसने कहा? मीरा जी ने कहा। दोनों लाइन समझा या कोई लाइन रिपीट करना है? मैं एक एक लाइन क्लियर करते चल रहा हूं, जो नहीं समझे तुरंत पूछना। पूरा कंप्लीट करने के बाद मत पूछना सर फर्स्ट लाइन बताओ ना। एक एक लाइन बताओ, अभी ऑर्डर वाइज चलो पूरा, ठीक है? पहली लाइन समझा? एंड दूसरी लाइन? अरे रिप्लाई तो करो स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डन? एनी डाउट? ओके ओके, थैंक यू अमीन। ओके निष्ठा। तो थर्ड लाइन में कहते हैं, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे बैन। सबद मतलब शब्द, कभी कभी नहीं, शब्द, आवाज। सबद मतलब शब्द या आवाज। हे कृष्ण, तुम्हारी आवाज सुनने को मेरी छतियां कांपे, मतलब मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा मन बेचैन हो रहा है कि कब मेरे कानों में मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान कृष्ण की आवाज मेरे कानों में आएगी। मीठे लागे बैन। बैन मतलब वचन, बातें। तुम्हारी बातें कितनी मीठी लगती हैं, और तुम्हारी आवाज सुनने को दिल बेचैन, एकदम मेरा दिल तो कांप रहा है कि पता नहीं कब आ जाओ, कब मेरे कानों में अपनी मीठी आवाज तुम बोल दो। ये सुनने के लिए मेरा दिल जो है बेचैन हो रहा है। तीनों लाइन कवित्री मीरा कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे इंतजार में मेरी आंखें दुखने लगी हैं, और जब से तुम मुझसे दूर गए हो, मुझसे बिछड़े हो हे प्रभु, मुझे कभी भी चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, आराम नहीं मिला।
तुम्हारी आवाज सुनने को जैसे मेरे कान तरस गए हैं, मेरा दिल धड़क रहा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी लगती है। और चौथी लाइन में कहते हैं विरह कथा। विरह कथा मतलब अपने, विरह क्या होता है पता है? दूर होने का दुख। प्लीज नोट कर लो इसको, यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं दिया है। विरह मतलब दूर होने का दुख। विरह कथा, तुमसे दूर होने के दुख की कहानी कासों कहूं, किससे कहूं। हे कृष्ण, तुम मुझसे दूर हो गए, तुमसे दूर होने पर मुझे कितना दुख है। अपने दुख की कहानी मैं किससे कहूं, किससे सुनाऊं मैं अपने दुख की कहानी। सजनी बह गई क्षमासी ऐन। क्या कहते हैं मीरा कि क्षमासी ऐन, ऐन मतलब वक्त, समय। 6 महीने का समय बीत गया। किससे कह रही है मीरा? अपनी सखी से कह रही है। वो सजनी, वो सहेली, वो सखी, मैं अपने दुख की कहानी किससे कहूं? कृष्ण से बिछड़े हुए 6 महीने का वक्त बीत गया। 6 मासी, 6 मासी, 6 मतलब 6, मासी मतलब मास, महीना। ये 6 महीने बीत गए, 6 महीने का वक्त बीत गया। मैं किससे कहूं अपना दर्द? कल न परत पल पल मग जोवत, भई क्षमा सी रैन। मीरा कहती हैं कल न परत। कल मतलब सुकून, चैन या सुकून। जो अच्छा शब्द लगे वही लिख लो। कल न परत, सुकून नहीं रहता है। एक पल के लिए भी मेरे मन को सुकून नहीं मिलता है। यहां तक कि पल पल, पल पल मतलब हर पल, हर वक्त, हर समय। मगजोवत, मग मतलब रास्ता, लिख लो। मग मतलब रास्ता, राह, मार्ग। जोवत मतलब जोहना या इंतजार करना। राह जोहना मतलब इंतजार करना। भई क्षमासी रैन। हे कृष्ण, तुम्हारा इंतजार करते करते 6 महीने की रातें बीत गई। ऐन बीत गए, समय दिन बीत गया, और 6 महीने की रात बीत गई। मैं अपनी दुख की कथा मैं किससे कहूं? वो सजनी, वो सखी। ये 6 महीने बीत गए कृष्ण से दूर हुए, और ये 6 महीने में मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला, बल्कि मेरी 6 महीने की रातें तो कृष्ण की राह देखते देखते, कृष्ण का इंतजार करते करते बीत गई। एनी डाउट? कोई लाइन डाउट लग रहा है? सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। और अंतिम में मीरा कहती हैं मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। मीरा कहती है हे प्रभु, हे कृष्ण, कब रे मिलोगे, तुम कब मिलोगे। इतना लंबा वक्त बीत गया तुमसे दूर हुए, तुम कब मिलोगे। दुख मेटन सुख दैन, तुम कब मिलोगे, तुम मेरा दुख कब मेटोगे, मतलब कब समाप्त करोगे, मेरा दुख कब दूर करोगे। मेटर मतलब दुख दूर करना। दूर करने के लिए, मेरा दुख दूर करने के लिए तब कब आप मुझसे मिलोगे। आप तो सुख देने वाले हो, आपके मिलने से ही मेरा सब दुख दूर हो जाएगा और सुख मिल जाएगा, क्योंकि आप जहां रहते हो सुख वहीं रहता है। इसलिए मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु, तुम कब मिलोगे, कब मेरा दुख दूर करोगे, कब मेरे जीवन में सुख आएगा। हे सुख देने वाले कृष्ण, तुम मुझसे कब मिलोगे। एनी डाउट?
पूरे स्टैंजा में कहीं भी कुछ भी नहीं समझाए तो आप पूछ लो। नहीं ना, ठीक है, चलो भावार्थ लिखो फिर। कुछ ज्यादा बड़ा है, स्क्रीनशॉट ले लो। मीरा भाई कहती हैं कि हे प्रभु आपके दर्शनों के ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा है, लिख लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है, ठीक है, सिर्फ शब्द थोड़े अलग आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीन अटक गया, वेट। अभी दिख रहे हैं? ओके, थैंक यू एमलिन। डन। चलो अब चलते हैं तुलसीदास जी की तरफ और उनका हाल समाचार पूछते हैं। ये तुलसीदास की रचना है, पुरते निकसी रघुबीर बधु। इसका एक अलग ही ट्यून है कहने का। ये इसको कैसे कहते हैं? पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वै। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर न कोटि करी हो कित है। तिय की लखिया तुर तापिय की अखियां अति चारु चली जल छुए। बहुत सुंदर लाइनें हैं, और जो यहाँ पे सीन क्रिएट किया है कवि तुलसीदास जी ने, वो और ज्यादा सुंदर है। सीन क्या है मैं पहले बता देता हूं तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। सीन क्या है कि राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों अयोध्या से निकलकर वन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जंगल की तरफ जा रहे हैं। उनकी माता कैकेयी ने उनको 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। अब जब महल से निकलते हैं तो पहली बार सीता नंगे पैरों जमीन पे चल रही हैं। दो राजकुमार, जिनको राजमहल के सुख भोगने की आदत थी, अब वो भी नंगे पैरों जो है जमीन पे चल रहे हैं। तो उनको क्या तकलीफ आती है, कैसी समस्याएं आती हैं, सीता को क्या तकलीफ होती है, लेकिन सीता कहती नहीं है राम से, कैसे अपने दर्द को छिपाती है। अब इसी भाव को यहां पर तुलसीदास जी ने कहा। क्या कहा पहले पार्ट में देखिए, कहते हैं, अब देखो आपको अपने आप समझ में आएगा। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए अधुराधर वै। पुर मतलब नगर, लिख लो मीनिंग अभी। पुर मतलब नगर या शहर। तो पहले शहर नहीं होता था, नगर होता था। पुरते मतलब नगर से, ते भी लिख लो, ते का मतलब से, नगर से निकसी मतलब निकल कर। भाई कहां आ गया, नहीं दिया है, लिख लो। पुरते मतलब नगर से, निकसी मतलब निकलकर। नगर से निकलकर कौन? रघुबीर बधु। रघुवीर मतलब रघुकुल के वीर मतलब राम। रघुवीर शब्द राम के लिए यूज किया गया है। बधु मतलब पत्नी, वाइफ। कौन? सीता।
लिखा इतना। अब यहाँ पे धैर्य का मतलब निकली नहीं, गलत है। यहाँ पे मीनिंग बहुत गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लीज इग्नोर करना, जितना बोल रहा हूं उतना लिखो। धैर्य मतलब धारण करना। क्या धारण करना? धीर मतलब धैर्य, पेशेंस। धीरज रखकर, धैर्य रखकर। दय मतलब उल्टा पुल्टा दिया यहां पे। धैर्य धीर, दय मतलब देना या आगे बढ़ाना। दय मतलब आगे बढ़ाना। मग में, मग मतलब रास्ता, आगे बढ़ाए या रखे। क्या? मग में मतलब रास्ते में। डग मतलब कदम। अच्छा, कुछ सही भी दिया है। मग मतलब मार्ग, डग मतलब कदम, द्वय मतलब दोनों। अब पहली और दूसरी लाइन में तुलसीदास जी सीता के बारे में कह रहे हैं कि नगर से निकलकर श्री राम की पत्नी सीता, जब उन्होंने रास्ते पर अपने दोनों कदम आगे बढ़ाए धैर्य के साथ, धैर्य धारण करके अपने दोनों कदम रास्ते पर आगे बढ़ाए, तब क्या हुआ? क्या हुआ पता है? झलकी भरी भालकनी जलकी। झलकी मतलब दिखाई पड़ी, झलक दिखला जा, दिखाई दी। भरी मतलब भरी हुई। भाल मतलब मस्तक, फॉरहेड, माथा। कनी, कनी का अर्थ होता है पसीने की बूंदें। यहां पे कनी जल की मतलब पसीने की बूंदें। अब देखो, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। क्या है ना, ये जो शब्द है ना, ये अवधि शब्द है। अवधि मीन्स अयोध्या की भाषा है, ठीक है, जहां अवधि भाषा बोली जाती है, इसीलिए उसको अयोध्या से अवधि पड़ा है उसका नाम, ठीक है। तो अवधी भाषा में तुलसीदास जी लिखते हैं, और ये भी हिंदी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसके बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत से लिए गए हैं और वो हिंदी में एज इट इज यूज होते हैं। तो क्या कहती हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी सीता के बारे में? कि नगर से निकलकर जब राम की पत्नी सीता बड़े धैर्य के साथ अपने दोनों कदमों को रास्ते पर आगे बढ़ाती हैं, तभी क्या दिखाई देता है कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ रही हैं। तीनों लाइन समझा? उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। थक गई सीता, चलते ही, नगर से बाहर निकलते ही वो थक गई। अब थक गई, पसीने की बूंदें माथे पे साफ साफ दिखाई देने लगी, और क्या हुआ? कहते हैं पुट सूख गए मधुराधर वे। लिखो, पुट मतलब होंठ, लिप। पुट सूख गए, सूख गए मतलब प्यास के कारण उनके होंठ सूख गए। कैसे होंठ? मधुराधर, मधु प्लस अधर। मध मतलब मीठे, जो उनके सुंदर होंठ हैं वो सूख गए प्यास के कारण। मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। बस कुछ दूर ही चल के हुआ, नगर से अभी निकले ही थे कि उनके चेहरे पर, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, उनके होंठ प्यास के कारण सूख गए। पहला पार्ट समझा? इजी है ना ये निशिता? ओके, ठीक है। अब अगली लाइन में, अब भाई थक गई ना, तो थक गई तो एक बहाने से
राम से पूछ रही हैं। क्या पूछती हैं? फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कोटि करी हो कित्य हवै, तिय की लखी आतुर तापीय की अखियां अति चारु चली जल च्वै। फिर जब थक गई, मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, होंठ सूख गए, सुंदर मधुर होंठ, मीठे होंठ सूख गए, तब फिर पूछती हैं, बूझती हैं। बूझती है मतलब पूछना होता है। हाँ, अरे बाप रे, नगर दिया यहाँ पे। बूझती है मतलब पूछती हैं। किससे पूछती हैं? अपने पति श्री राम से पूछती हैं। चलनो अब केतिक, राम से क्या कहती हैं कि चलनो मतलब चलना है, अब केतिक मतलब कितना, अभी और कितना चलना है। अपने पति से सीता पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है, अभी कितनी दूर जाना है। पर्णकुटी करी हो कितव है। पर्णकुटी, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की बनी हुई कुटिया। ठीक है, जहां पे हमें रुकना है, जहां पे स्टे करना है, वो अभी यहां से कितना दूर है। सीता पूछती हैं कि हे प्रीतम, हे पति, अभी हमें और कितना दूर चलना है, और ये पर्णकुटी करिहो कित है, अभी कितनी दूर है। कित मतलब कहां, पर्णकुटी करिहो कितना, कित वह दूर है, कितनी दूर है अभी। ये दोनों लाइन समझा? ये दो लाइन समझा या मैं फिर से बताऊं? क्या कहते हैं सीता कि पूछती है राम से कि अभी और कितनी दूर चलना है, और ये पर्णकुटी और कितनी दूर है। हाँ, मैं देखो रिपीट कर रहा हूं ना, कि कहती है कि अभी और कितनी दूर चलना है, और ये पर्णकुटी जहां हम रुकने वाले हैं, वो अभी यहां से कितनी दूर है। जब इस तरह से पूछती है ना सीता, तो राम को बड़ा दुख होता है कि ओह, मेरे कारण मेरी पत्नी सीता को भी जंगल की ये तकलीफें सहनी पड़ रही हैं। वो अपनी पत्नी के दर्द को समझ जाते हैं, और उनके दर्द को महसूस करके राम की आंखों में आंसू आ जाता है। समझे? क्या कहते हैं? कहते हैं, तीय की लखी यातुर तापीय की। तीय, तीय मतलब पत्नी होता है। ठीक है, तीय मतलब पत्नी की, लखी मतलब देखकर। क्या देखकर? आतुरता, आतुरता मीन्स बेचैनी, कि कितनी जल्दी से पहुंच जाएं। इसलिए नहीं कि जान छूट जाए अयोध्या से, इसलिए कि जल्दी पहुंच जाते तो थोड़ा आराम करने को मिलता, हम तो थक गए हैं। इसलिए राम समझ जाते हैं इस बात को कि सीता थक गई है। तीय की लखी आतुरता, पत्नी की जल्दबाजी या बेचैनी को देखकर, प्रिय मतलब पति राम, प्रिय की अखियां, अखियां मतलब आंखों से, अति, अति मतलब बहुत अधिक, चारु मतलब सुंदर, चली जलचुए, राम के सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। जलचुए, जल चलने लगे मतलब बहने लगे, आंसू बहने लगे। अब ये चारों लाइन में समझना आसान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर पूछती है सीता कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी अभी यहां से कितनी दूर है। ये प्रश्न सुनकर, देखो क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया है,
ये प्रश्न सुनकर राम समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? तिय की लखी आतुरता पिय की। राम अपनी पत्नी की बेचैनी देखकर समझ जाते हैं और राम की आंखों में, सुंदर आंखों में जल चलने लगते हैं। मतलब चलने लगते हैं, मतलब बहने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है कि मेरे कारण मेरी पत्नी को एक राजकुमारी है, एक रानी है, एक राजवधु है, आज उसको जंगल के दुख भुगतने पड़ रहे हैं, वो भी मेरे कारण से। ये सोचकर राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्लीज इसका भावार्थ नोट कर लीजिए। समझा या किसी को कुछ और भी डाउट लग रहा है तो पूछ लो, ठीक है? अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, कोई शब्द भी, अभी भावार्थ लिखने के टाइम भी अगर आपको कोई शब्द ऐसा मिलता है कि ये चीज समझ में नहीं आया, तो प्लीज उसे पूछ लीजिए, ठीक है? अगर आप नहीं लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो जस्ट साइलेंट रीडिंग करके देख लीजिए। कोई वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो, कि बाद में वो पढ़ने के टाइम ये नहीं लगे कि अरे सर ने ये तो बताया ही नहीं था। बताओ फटाफट, हो जाए तो। प्रस्थान मतलब चले जाना, जाने के लिए तैयार होना। वेदिका, प्रस्थान करना। शादी के कार्ड में लिखा रहता है ना, बारात हमारे निवास स्थान से 4 बजे प्रस्थान करेगी, मतलब जाएगी। झलकने का मतलब दिखाई देना होता है। वेलकम। डन। अब आगे बढ़े। चलिए, जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिए छाह घरी कह ठाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भू भुज ठाड़े। अभी जंगल में चले गए, वहीं से आगे कनेक्ट करके मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आपको कंफ्यूजन नहीं आए। जंगल को चले गए। अब सबको पता है रामायण में, अभी हमने लॉकडाउन में रामायण 2-2 बार देखा, तो राम और सीता की पूरी देखभाल लक्ष्मण करते हैं, राइट? खाने पीने का प्रबंध वही करते हैं, लकड़ियां काट के वही लाते हैं, हर एक काम वही करते हैं। लेकिन जब राम लक्ष्मण की नजरों से दूर चले जाते हैं ना, लक्ष्मण जंगल में चले जाते हैं, तो राम को और सीता को उनकी बड़ी फिक्र होती है। अब यहाँ पे वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जल को गए लखन है लरिका। जल को गए मतलब
पानी लेने के लिए गए हैं। कौन? लखन मतलब लक्ष्मण। देखो, लखन मतलब लक्ष्मण, और लक्ष्मण क्या है? लरिका मतलब बालक है, बच्चे हैं अभी। राम के सामने तो छोटे ही है ना, कितने भी बड़े हो, और बहुत बड़े नहीं थे। जब गए थे तब 16 से 17 साल के थे, जब जंगल में गए थे लक्ष्मण। तो राम कह रहे हैं कि देखो, लक्ष्मण जल लेने के लिए जंगल में गया है, बच्चा है अभी वो। परिखो पिए छाह घरी कह ठाणे। परिखो, परिखो का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। जंगलों में भी छोटे छोटे गांव होते हैं ना, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी रहते हैं, तो वैसे ही जहाँ पे थोड़ा गांव है, थोड़ा जंगल है, तो राम कह रहे हैं कि देखो, लक्ष्मण एक तो बच्चा है, ऊपर से जल लेने के लिए जंगल में गया है, और हम क्या करते हैं, यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। परिको मतलब इंतजार करना। पिय छाह घरी कह ठाढ़े। पिय मतलब पति, को छाह मतलब छांव, छाया, शेड। घरीक है, ठाढ़े मतलब खड़े होकर, खड़ा होना। पोंछ पसेऊ बयारी करो, अरुपाए पखारी हो, भूभुरी ढाढ़े। राम के पास खड़ी होकर सीता अपने साड़ी के पल्लू से छांव कर रही हैं, हवा कर रही हैं, और पोंछ मतलब पोंछना। क्या? पसेऊ, पसेऊ मतलब पसीना। बयारी करो, हवा करना। अपने साड़ी के पल्लू से हवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं, क्योंकि जंगल में तो कुछ लेके नहीं गए ना, सोने की पंखी लेके नहीं गई है उधर हवा करने के लिए, तो उनके पास कुछ नहीं है। तो अपने साड़ी के पल्लू से ही राम का पसीना पोंछ रही हैं सीता, उनके पास खड़ी हैं, छांव कर रही हैं, और पसीना पोंछकर अपने पल्लू से ही उनको हवा दे रही हैं। अरु पाए पखारी हो भूभुरी ढाड़े। अरु मतलब और, पाए मतलब पैर। अच्छा, पहले ये लिख लो, फिर मैं बताता हूं। पसेऊ बयारी करो, यहां तक लिख लो, भूभुर तक। मैं पूरा चारों लाइन एक साथ में बता देता हूं, ठीक है? लिख लिया नहीं? अरु मतलब और, जो नहीं वर्ड दिया है वो भी लिख लो। अरु मतलब और, पाए मतलब पैर, पखारी हो, पखारियों का मतलब होता है पैर को धोना, पैर पखारना मतलब पैर धोना, और पैर को धो रही हैं। कौन? सीता उनके पैर धो रही हैं। कहां पर खड़े होकर? भू भूरी ढाढ़े, धरती पर, जो भूरी मतलब रेत है, गर्म रेत में खड़ी होकर। एक तो गर्मी का महीना, गर्म रेत में खुद खड़ी हैं, और अपने पति राम के पैरों को पखार रही हैं, धो रही हैं। और पूरे चारों लाइन में मैं बता देता हूं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को फिक्र है, चिंता है कि लक्ष्मण पानी की लेने के लिए जंगल में गए और अभी तक आए नहीं, बच्चा है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। ढाड़े मतलब खड़े रहना, स्टैंड, ठीक है? तो राम को लक्ष्मण की चिंता हो रही है, और परिखो मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेलकम, इंतजार कर रहे हैं लक्ष्मण के आने का। तब तक सीता जो है अपने पति को छांव कर रही हैं, पेड़ की छांव में उनके पास खड़ी होकर
अपने साड़ी के पल्लू से उनके मस्तक का पसीना पोंछ रही हैं और अपने साड़ी के पल्लू से उनको हवा कर रही हैं और गर्म रेत में खड़ी होकर खुद उनके पैर धो रही हैं। देखो ये क्या है, ये सेवा भाव है और यही सेवा भाव को बताया यहां पर। ये तो बहुत शॉर्टकट में है, जब इसको आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको एक जो हार्ट टचिंग, एक जो फीलिंग है, एक जो इमेजिनेशन है, शब्दों से क्रिएट किया है तुलसीदास जी ने और बहुत सुंदर तरीके से बताने का प्रयास किया है। राम लक्ष्मण सीता जब जंगल में जाते हैं तो कैसे कैसे उनको तकलीफ होती है और क्या क्या उनको सहना पड़ता है। अभी एक और बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे और हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।